गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। डिजिटल क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ा था और उसमें हमने नाउन के बारे में भी पढ़ा था। तो आज हम नाउन के बारे में डिटेल पढ़ते हैं कि नाउन के प्रकार कितने होते हैं, उनके एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं नाउन के बारे में। आज नाउन नाउन मीन्स होता है संज्ञा, सभी लोग जानते हैं नाउन मीन्स संज्ञा। इसका डिफिनेशन की अगर बात किया जाए तो डिफिनेशन एकदम सिंपल अगर डिफिनेशन बताया जाए तो बोला जाएगा कि ए नाउन इज ए नेमिंग वर्ड्स। क्या होता है? नाउन इज नेमिंग वर्ड। मतलब संसार में किसी को अगर कोई नाम दे दिया जाए तो हमारा वो सभी 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 चीजें नाउन कहलाती हैं। जैसे पेन, पेन तो हमने नाम दे दिया पेन, तो पेन हमारा क्या हो गया? नाउन हो गया। हमने बुक, बुक को बुक कह दिया तो बुक हमारा क्या हो गया? नाउन हो गया। मोबाइल, हमने उसको मोबाइल नाम दे दिया तो मोबाइल हो गया। फैन, तो फैन हमने उसके फैन नाम दे दिए तो वो भी नाउन हो गए। इस तरह से संसार में जो जिसको भी हम नाम दे सकें वे सभी के सभी क्या कहलाते हैं? नाउन कहलाते हैं। इसके अगले डिफिनेशन की बात किया जाए तो बहुत ही फेमस डिफिनेशन है जिसे सभी लोग जानते हैं। ए नाउन इज ए नेम ऑफ पर्सन प्लेस थिंग्स क्वालिटी कंडीशन एंड एक्शन। सबको समझ में आ गया? ए नाउन इज नेम ऑफ पर्सन, किसी व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम, वस्तु का नाम, गुण का नाम, क्रियाकलाप का नाम और स्थिति के नाम को हम नाउन बोलते हैं। अगर हिंदी में भी लिख लिया जाए इसकी डिफिनेशन को, हिंदी में अगर लिखा जाए इसी डिफिनेशन को, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, स्थिति और क्रियाकलापों को नाउन कहा जाता है। सबको समझ में आ गया? हिंदी में लिख दिए ताकि हिंदी वाले बच्चे भी डिस्टर्ब न रहे। किसी वस्तु, सॉरी 2 बार वस्तु हो गया है। व्यक्ति, स्थान, गुण, स्थिति और क्रियाकलापों को नाउन कहा जाता है। हिंदी वाले बच्चे भी ध्यान से देख लेंगे। इसको हम आगे बढ़ते हैं। अब इसके 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 5 टाइप्स के होते हैं नाउन।
5 टाइप्स की। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन उसे कहते हैं जो किसी विशेष व्यक्ति, स्थान और व्यक्ति के बारे में, अरे सॉरी, वस्तु के बारे में बताता है, उसी को प्रॉपर नाउन बोलते हैं। और इसकी डिफिनेशन अगर देखा जाए, डिफिनेशन के बारे में, इसकी डिफिनेशन देखा जाए अगर, तो हम क्या बोलेंगे? द नाउन विच डिनोट स्पेसिफिक, मतलब विशेष, स्पेसिफिक 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 पर्सन प्लेस एंड, ठीक, ए नाउन विच डिनोट स्पेसिफिक पर्सन प्लेस एंड थिंग्स। सभी को समझ में आ गया? मतलब नाउन किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान को बताता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन बोलते हैं। एग्जाम्पल अगर इसके देखे जाएं, एग्जाम्पल अगर देखे जाएं तो जैसे राम, वाराणसी, दिल्ली, समझ आई बात? उसके बाद अगर हमने किसी स्थान को देख लिया, पर्सन को देख लिया, थिंग, थिंग में जैसे डाग है, डाग का अपना नाम कोई रख दिया आपने भोलू, तो डाग तो है कॉमन नाउन, लेकिन भोलू रख देने की वजह से उसका नाम क्या हो गया? प्रॉपर नाउन, सॉरी, वो प्रॉपर नाउन की श्रेणी में आ गया। रोहन, आप सोच रहे होंगे कि रोहन तो बहुत से होते हैं, तो प्रॉपर नाउन कैसे हो गए? मतलब हम जिस रोहन को जानते हैं वो स्पेशल है, वो हमारे लिए केवल एक है, और जो रोहन नाम हम ले रहे हैं, जो छवि हमारे दिमाग में आ रही है, वो स्पेशल व्यक्ति है, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं है। मतलब आप एक लाइन में समझें तो प्रॉपर नाउन उसे कहते हैं जो संसार में केवल एक ही है, एक ही पीस को प्रॉपर नाउन बोलते हैं। वाराणसी, हो सकता है संसार में बहुत से वाराणसी हों, लेकिन जिस वाराणसी को हम जानते हैं, या जिस वाराणसी की छवि हमारे दिमाग में है या हमारे दिलो दिमाग में है, वह वाराणसी स्पेशल है, इसलिए वाराणसी हमारा क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया। इसकी डिफिनेशन हमने हिंदी में नहीं लिखा है, क्योंकि आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो इतनी बातें तो समझ ही सकते हैं। यदि आप कहे तो हिंदी में लिख देंगे, कमेंट करिएगा। उसके बाद हम दूसरे नंबर पढ़ेंगे कॉमन नाउन। देखिए, एक चीज भूल गए कि प्रॉपर नाउन मीन्स होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या होता है? व्यक्तिवाचक
संज्ञा। और कॉमन नाउन मीन्स होता है जातिवाचक संज्ञा। इसकी डिफिनेशन अगर बात करें, इसके डिफिनेशन पर बात करें अगर, तो कॉमन नाउन वे नाउन कहलाते हैं जिससे पूरे जाति समूह का बोध हो जाता है, पूरे जाति की बात हो जाती है। इससे पता चलता है कि पूरे जाति की बात उसी में हो गई, उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉमन नाउन बोलते हैं। अगर इसकी डिफिनेशन की बात करें तो बोलेंगे ए नाउन विच डिनोट्स नॉन स्पेसिफिक पर्सन, प्लेसेस आर थिंग्स। मतलब वैसे नाउन जो कोई विशेष पर्सन, व्यक्ति, स्थान को नहीं बोध करे, एक समान बातें करें, एक समान जाति की बात करें। जैसे उसमें कोई ऐसी बात ना रहे कि नहीं हम किसी रोहन की बात कर रहे हैं, किसी सोहन की बात कर रहे हैं, नहीं। उसमें जैसे एग्जांपल में आप समझेंगे तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। जैसे मैन, मैन से देखकर लग रहा है कि नहीं आदमी, चाहे इंडिया का आदमी हो, चाहे लंदन का आदमी हो, अगर आदमी है तो उसको इंग्लिश में मैन ही बोलते हैं, आदमी ही बोलेंगे, वो जातिवाचक संज्ञा ही कहलाएगा, उसकी पूरे जाति की बात हो जाए। उसके बाद आ गया डॉक्टर। डॉक्टर, डॉक्टर से ये नहीं कह सकते हैं कि नहीं लेडीज डॉक्टर, हम उसके आगे लेडीज डॉक्टर लगाएंगे, वो बात अलग हो जाएगी। लेकिन केवल हम डॉक्टर कह रहे हैं तो वो जातिवाचक संज्ञा में आएगा। उसी तरह से डॉग, यदि आपके घर का डॉग हो, चाहे हमारे घर का डॉग हो, अगर वैसी प्रजाति का है तो उसको हम डॉग ही बोलेंगे। उसी तरह से टेबल, समझ में आई बात आप सबको? मैन, डॉक्टर, डॉग, टेबल, ना जाने कितने एग्जाम्पल हैं, कितने एग्जाम्पल दिया जाए। आप लोग समझी जाएं, कंसेप्ट अपना क्लियर करिए कि हम किसी एक जाति की बात नहीं करते हैं, एक ही चीज की बात नहीं करते हैं, एक ही पर्सन की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे जाति समूह की बात कर रहे हैं, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, कॉमन नाउन बोलेंगे। सभी को समझ में आ गई बात? आगे बढ़ते हैं। तीसरा, तीसरा है कलेक्टिव नाउन। क्या है? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन मीन्स होता है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा से नाम से ही परिचित हो गए होंगे आप कि वैसे नाउन जो पूरे समूह की बात करे, उसी को हम क्या बोलते हैं, समूहवाचक संज्ञा बोलते हैं। मतलब ऐसे शब्द जिससे पढ़ने के बाद हमें एक समूह का बोध हो जाए, तो वे सारे शब्द हमारे क्या कहलाते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। अगर इसकी डिफिनेशन की बात किया जाए, इसकी डिफिनेशन की अगर बात करें हम, ए नाउन, एक ही तरह की परिभाषा लिख रहे हैं ताकि आप लोगों को बार बार अलग अलग तरीके से नहीं याद करना पड़े। हर जगह हमने द नाउन, ये नाउन करके लिखा है ताकि आपको पढ़ने में आराम रहे। ए नाउन विच डिनोट्स
ए गुड ऑफ पर्सन, सॉरी, a group of person are other creature. A group of things. वैसे नाउन जो हमें एक जाति समूह का बात करा दे व्यक्तियों के मामले में, या फिर जिसके पढ़ने के बाद जिस पता चले कि नहीं पूरे जाति समूह का बोध करा रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? कलेक्टिव नाउन बोलेंगे। एग्जाम्पल में हम देखेंगे इसको, जैसे हम क्या बोलते हैं? बंच। बंच क्या बोला जाता है, किसको बोला जाता है? जैसे चाबी देखे ना, चाबी का गुच्छा, तो चाबी के गुच्छे को हम बंच बोल देते हैं। काफी जज एक जैसे बैठे हैं, एक जगह बैठे हैं, काफी जज अगर एक जगह बैठे हैं तो हम उस जजों के समूह को जूरी बोल देते हैं। काफी स्टूडेंट एक जगह बैठे हैं तो हम उसको क्लास बोल देंगे। टीम, आर्मी, क्राउड, ये हमारे क्या है? कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल हैं। तो आप एग्जाम्पल लिख लीजिएगा थोड़ा सा। क्राउड, टीम, आर्मी, जूरी, कमेटी भी इसी में आ जाता है। तो इसके बहुत से एग्जाम्पल हैं। ये हम जरूर कहना चाहते हैं कि जो लोग नोट कर रहे हैं और कलेक्टिव नाउन के लिए एक पेज छोड़ दीजिएगा, ताकि हमें बहुत से एग्जाम्पल अभी आपको बताने हैं, और उसी एग्जाम्पल के चक्कर में अगर हम पढ़ेंगे तो क्लासें बड़ी लंबी हो जाएंगी। इसलिए हम नेक्स्ट वीडियो में कलेक्टिव नाउन की अलग से आपको एग्जाम्पल लिखवा देंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 के लिए। उसके अलावा कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल आते हैं और भर भर के आते हैं पेपर में। इसलिए जो लोग नोट कर रहे हैं उसके लिए एक पेज छोड़ दीजिएगा, और हम एग्जाम्पल जो इंपॉर्टेंट हैं कलेक्टिव नाउन के अगले वीडियो में लिखवाएंगे। आगे बढ़ते हैं इसके चौथे पार्ट की तरफ। तो आगे हम चलते हैं अपने चौथे टाइप के नाउन के चौथे टाइप पर, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे इसमें होता है भाववाचक संज्ञा, इसकी हिंदी क्या होती है? भाववाचक संज्ञा। जिस शब्द से हमें किसी व्यक्ति के भाव के बारे में बात करें, महसूस हो या भाव के बारे में पता चले, उसी को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा को हम देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। क्योंकि लोग कहते हैं कि हम तो रो रहे हैं तो आप देख रहे हैं, नहीं, हम केवल आपके रोते हुए भाव को महसूस कर पा रहे हैं। जैसे कोई व्यक्ति बहादुरी से लड़ाई कर रहा है, तो क्या बहादुर उसके बगल में खड़ी है? नहीं, हम उसकी बहादुरी को केवल महसूस कर रहे हैं कि कितनी बहादुरी से लड़ाई कर रहा है। किसी का पैसा आप गिरे हुए पाए और उसको दे दिए जिसका गिरा था,
तो क्या उसकी ईमानदारी उसको दिखाई दे रही है कि उसके बगल में ईमानदारी भी चल रही है? नहीं चल रही है। हम उसकी ईमानदारी को केवल देख पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं कि उसकी ईमानदारी चल रही है, उसके अंदर ईमानदारी है। उसी को हम क्या बोलते हैं? भाव भाव बोलते हैं। और जिस शब्द से हमें भाव का बोध हो जाए उसी को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इसकी डिफिनेशन क्या है, थोड़ा सा डिफिनेशन पर भी बात कर लिया जाए। ए नाउन which denotes quality, condition and action। जो नाउन किसी की क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन के बारे में बताए उसी को हम भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। एग्जाम्पल में देखेंगे, जैसे हो गया ब्रेवरी, बहादुरी, ऑनेस्टी, चाइल्डहुड। जैसे चाइल्डहुड का मतलब यह है कि बचपन में हम हैं, तो हमारा बचपन भी एक भाव ही है। क्या है? बचपन भी हमारा क्या है? भाव ही है। उसके अलावा विजडम, बुद्धिमानी। क्या आपकी बुद्धिमानी दिखाई देती है? केवल हम महसूस करते हैं। प्राइड, ह्यूमिनिटी। इसके बहुत से एग्जाम्पल हैं। इतना से आप समझ जाएंगे कि हम क्या बात कर रहे हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में बात कर रहे हैं कि ब्रेवरी, ऑनेस्टी, चाइल्डहुड, विजडम, प्राइड, ह्यूमिनिटी, इन जितने भी शब्द लिखे हैं केवल इसको हम महसूस कर पाते हैं, हम इसको बस फील कर पाते हैं, देख नहीं पाते हैं, टच नहीं कर सकते इसको, और इसी को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये सब टच नहीं करने वाली चीजें, टच नहीं कर सकते, इसको टच करके पता नहीं लगा सकते हैं, केवल महसूस करते हैं हम। हमारी बुद्धिमानी कोई दूसरा महसूस करता है, किसी दूसरे की बुद्धिमानी हम महसूस करते हैं। हमारी ईमानदारी कोई देखेगा तो महसूस करेगा। ईमानदारी कोई बगल की में खड़ी कोई चीज नहीं जिसको चलते हुए देखकर आप बता देंगे कि नहीं बगल में ईमानदारी भी चल रही है, ऐसा नहीं होता है। 5वें नंबर पर हम पढ़ेंगे इसके मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन को हिंदी में बोलते हैं पदार्थवाचक, पदार्थवाचक संज्ञा। अब चाहे तो इसको द्रव्यवाचक भी संज्ञा कह सकते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा भी कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा, थोड़ा इसके डिफिनेशन पे बात किया जाए अगर, जिस नाउन से हमें पदार्थ का की बातें पता चले, पदार्थ के बारे में पता चले,
वे नाउन जो हमें पदार्थ के बारे में बताते हैं, वे सारे नाउन हमारे पदार्थवाचक संज्ञा कहलाते हैं, जिसको हम मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे इसका डिफिनेशन कर दिया जाए तो ए नाउन विच डिनोट्स मटेरियल, ये नाउन जो मटेरियल के बारे में बताते हैं, मटेरियल। इसमें कंफ्यूजन बहुत लोगों की रहती है। जैसे हम पूछेंगे कि पेन क्या है, तो बहुत लोग बोल देंगे कि पेन हमारा मटेरियल नाउन है, जबकि ऐसा नहीं है। हम पूछेंगे बाल्टी क्या है, तो बता देंगे कि बाल्टी हमारा मटेरियल नाउन है, लेकिन ऐसा भी नहीं है। मतलब ये पेन अगर प्लास्टिक की बनी है तो प्लास्टिक हमारा मटेरियल नाउन हुआ, पेन नहीं। तो आपको ये समझना है कि कोई पदार्थ किससे बनी है। अगर ये पेन है, अगर ये पेन प्लास्टिक की बनी है तो प्लास्टिक हमारा मटेरियल हुआ, और जो बन के तैयार हुई है वो समानतः कॉमन नाउन की श्रेणी में जाता है। तो पेन हमारा क्या हो गया, कॉमन नाउन। लेकिन ये बना किससे है, प्लास्टिक से, तो प्लास्टिक हमारा क्या हो गया, मटेरियल नाउन। जैसे बाल्टी बनी है लोहे की, तो लोहा हमारा मटेरियल हुआ, लेकिन बाल्टी हमारी क्या हो गई, कॉमन नाउन हो गई। उसी तरह से सोने से हमने रिंग बना दिया, तो रिंग हमारा क्या हो गया, कॉमन नाउन, लेकिन सोना हमारा क्या हो गया, मटेरियल नाउन। कंफ्यूजन आप लोग अपना दूर कर लीजिए। काफी लोगों को कंफ्यूजन रहती है कि बाल्टी हमारा मटेरियल नाउन में आता है, जबकि ऐसा नहीं है। दरवाजा है, दरवाजे अगर लकड़ी की बने तो लकड़ी हमारा क्या हो गया, मटेरियल नाउन, लेकिन दरवाजा बन गया तो क्या हो गया, कॉमन नाउन। तो मटेरियल नाउन से बनी हुई चीजें कॉमन नाउन की श्रेणी में जाती है सामान्यतया। हम हम आशा करते हैं कि आप लोगों का कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। तो हम इसकी एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं। जैसे आयरन, गोल्ड, वुड, कोई भी पेय पदार्थ हो, जैसे टी हो गया, कॉफी, प्लास्टिक, इसके बहुत से एग्जांपल हैं। ये आपका मटेरियल नाउन हो गया। जो नाउन हमें मटेरियल के बारे में बताता है उसको तो मटेरियल नाउन कहते हैं। कंफ्यूजन बहुत लोगों को होती है कि प्लास्टिक की बोतल है तो बोतल हमारा क्या हो गया, मटेरियल नाउन होता है, लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों। यह है कि प्लास्टिक से बनी है बोतल तो प्लास्टिक हमारा हो गया मटेरियल, अब बन के तैयार हुआ बोतल तो बोतल हो गया हमारा कॉमन नाउन। क्या हो गया, कॉमन नाउन। उसी तरह से आयरन, आयरन से मान लीजिए टेबल बना है तो टेबल हमारा क्या हो गया, कॉमन नाउन, लेकिन आयरन हमारा क्या हो गया, मटेरियल नाउन। गोल्ड से हमने अंगूठी बनाई तो अंगूठी हो गया हमारा कॉमन नाउन, गोल्ड हो गया हमारा मटेरियल नाउन। वुड, लकड़ी, लकड़ी हमारा मटेरियल नाउन है, लेकिन लकड़ी से हमने कुर्सी बना दी तो कुर्सी हमारा क्या हो जाएगा, मटेरियल, अरे सॉरी, कॉमन नाउन। टी, कॉफी, ये पेय पदार्थ हैं, ये भी मटेरियल नाउन की श्रेणी में आते हैं। तो हम आशा करते हैं कि ये नाउन के जो 5 टाइप हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसके बारे में और कुछ चीज़ें हैं जो बताना हम चाहते हैं, ताकि आगे की वीडियो में बताने में हमें आप लोगों को आसानी रहे। जैसे हमने 5 टाइप पढ़े हैं, पढ़े हमने हैं प्रॉपर नाउन, दूसरा पढ़ा हमने कॉमन नाउन, तीसरा हमने पढ़ा है कलेक्टिव नाउन, चौथा हमने पढ़ा है, आप पढ़े तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, लेकिन मटेरियल लिखा दिया गया है तो मटेरियल ही लिख लीजिए। और पांचवा हमने पढ़ा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन।
ये 5 नाउन के बारे में हमने पढ़े हैं। एक बार फिर से हल्का रिवाइज कर देना है कि प्रॉपर नाउन उसे कहते हैं जिसे विशेष व्यक्ति और स्थान के नाम के बारे में पता चले। कॉमन नाउन उसे कहते हैं जिसे जाति के बारे में पता चले, वो नाउन जो से हमें जाति के बारे में बताए। कलेक्टिव नाउन उसे कहते हैं जो ग्रुप ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स के बारे में जानकारी दें, एक समूह की बात करें। और मटेरियल नाउन उसे कहते हैं कि मतलब कोई पदार्थ किससे बनी है। जैसे बोतल प्लास्टिक से बनी तो प्लास्टिक हमारा मटेरियल नाउन हो गया। एब्स्ट्रैक्ट नाउन उसे कहते हैं जो हमारे भाव के बारे में बताए, जैसे हमारी ईमानदारी हमारे अंदर है, हमारे अंदर बहादुरी है, मानवता है, हमें अपने अंदर एक अभिमान है, तो अभिमान हमारे बगल में दिखाई नहीं दे रहा है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में आप ये भी जान लीजिए कि इसको टच नहीं किया जा सकता है, केवल फील किया जा सकता है। ये तो बातें अब तक हमने बताया है जो डिटेल में है। एग्जाम्पल हम कलेक्टिव नाउन के अलग से बताएंगे क्योंकि कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के साथ साथ एकेडमिक लेवल पर भी आते हैं। तो उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में भी जिक्र करेंगे क्योंकि उसके बारे में बताने पर वीडियो लंबा हो जाता है। तो शुरुआती हम बात कर रहे हैं शुरू के 3 नाउन जो है काउंटेबल नाउन भी कहलाते हैं। शुरू के 3 नाउन क्या कहलाते हैं? काउंटेबल नाउन कहलाते हैं। द नाउन विच कैन बी काउंटेड, वे नाउन जो काउंट भी किए जा सकें उसको काउंटेबल नाउन कहते हैं। मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और नीचे के 2 नाउन अनकाउंटेबल नाउन कहलाते हैं। अनकाउंटेबल नाउन कहलाते हैं। नीचे के 3 लाइन नीचे के 2 नाउन अनकाउंटेबल नाउन कहलाते हैं। मतलब द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड, वैसे नाउन जिसको हम गिन नहीं सकते। क्या आप अपनी बहादुरी गिन सकते हैं? 1 बहादुरी, 2 बहादुरी, 3 बहादुरी। प्लास्टिक को गिन सकते हैं? 1 प्लास्टिक, 2 प्लास्टिक, 3 प्लास्टिक? नहीं। लोहे को गिन सकते हैं कि नहीं? 1 लोहा, 2 लोहा। क्वांटिटी उसकी गिना जा सकती है ना, गिना नहीं जा सकता है। तो ये चीजें आप लोगों को याद रखनी है। साथ साथ हम इस टॉपिक में नाउन के किस टॉपिक में क्या क्या कवर करेंगे ये भी आप लोग थोड़ा सा जान लीजिए। पाँच मिनट की और क्लास है, 2 मिनट आप समझ लेंगे एक्स्ट्रा ज्यादा। पहले तो हम इसमें बढ़े नाउन एंड इट्स टॉपिक्स, सॉरी इट्स टाइप्स। कल हम वीडियो बनाएंगे इस पे कलेक्टिव नाउन के एग्जांपल पर, पहले उसके बारे में बताएंगे। उसके बाद इस टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ेंगे, नाउन और नंबर पढ़ेंगे। तीसरे नंबर पर हम नाउन और जेंडर पढ़ेंगे। चौथे नंबर पर हम नाउन और केस पढ़ेंगे। पांचवें नंबर पर नाउन सिंटैक्स भी पढ़ेंगे हम। और छठे में हम प्रैक्टिस सेशन भी लेकर आएंगे जिससे आप लोगों की पूरी प्रैक्टिस हो जाए। ये चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। इस टॉपिक में ये चीजें हम पढ़ेंगे। नाउन इट्स टाइप जो आज हम पढ़ चुके हैं, कलेक्टिव नाउन के एग्जांपल बताएंगे। बार बार ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कलेक्टिव नाउन के एग्जांपल बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। नाउन और नंबर पढ़ेंगे, जैसे सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर क्या होते हैं नाउन में। जेंडर पढ़ेंगे, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर, कॉमन जेंडर। केस भी पढ़ेंगे, जैसे नॉमिनेटिव केस, सब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस। नाउन सिंटैक्स भी पढ़ेंगे जो कि नाउन के और यूजफुल
इंपॉर्टेंट जो यूज हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, प्रैक्टिस सेशन भी लेके आएंगे। क्लास आपके लिए फ्रूटफुल साबित होगा, न केवल 6, 7, 8, 9, 10 के लिए बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट हैं। थैंक यू, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, टेक केयर, बाय।